अंजलि ने खुद कहा महक को युवराज सिंह के घर जाने के लिए और अंजलि को पता चल गया है कि पद्मा कहाँ है। अब आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर जी आपको सीरियल अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। देखते हैं अभय सिंह और वैभव महक को जबरदस्ती युवराज सिंह के घर जाने के लिए कहते हैं। निवेदिता उन्हें कहती है जी इस घर की बेटी है, आप इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। वैभव कहता है वहाँ पर तुम्हारे साथ जो भी होगा तुम्हें सिर झुकाकर सहना होगा। अंजलि कहती है हाँ यही तो है घर घर की कहानी, पति जो कहे वही होना चाहिए। पति पत्नी को टॉर्चर करे तो वो चुपचाप सहती रहे, पूरी जिंदगी आंसू बहाती रहेगी। अभय सिंह कहता है ऐसा है तभी तुम्हारी घिनी भाग गई थी। अंजलि उसे कहती है एकदम चुप रहिए, आवाज और उंगली नीचे रखिए अपनी। थोड़ी देर पहले भजन के साथ क्या हुआ याद है या भूल गए आप? महक जहाँ से नहीं जाएगी। राघव सिंह कहता है मैंने तुम्हें कहा है ना वो जाएगी। वो अभय और वैभव को कहता है बाहर गाड़ी खड़ी है इसे छोड़ कर आओ। वो लोग महक को खींचते हुए ले जाने लगते हैं। उनके सामने गौरव आ जाते हैं। वो कहते हैं बहुत अच्छे, घर की बेटी को घसीटते हुए लेकर जा रहे हो। गौरव कहते हैं ये बहुत ही घटिया हरकत है। 2025 में घर की बेटी को जबरदस्ती बाहर निकाला जा रहा है। राघव सिंह कहते हैं गौरव तुम ज्यादा मत बोलो। वैभव और गौरव में बहुत ही बहस हो जाती है। गौरव महक का हाथ छुड़ाते हैं मगर वैभव नहीं छोड़ता। इसी के बीच गौरव को धक्का लग जाता है और अंजलि उसे संभालती है। अंजलि सबको कह देती है अब कोई भी महक को नहीं छुएगा। वो कहती है बहुत हो गया, महक तुम बताओ मुझे क्या हुआ था। राधिका कहती है वो कुछ नहीं बताएगी, अब वो इस घर की बेटी नहीं है बल्कि ठाकुर खानदान की बहू है। और वो और अंजलि फिर से पूछने लग जाते हैं। महक सारी घटना के बारे में बताती है। वो कहती है मुझे पद्मा का फोन आया था, उसने मुझे बताया है कि मुझे युवराज सिंह ने किडनैप किया हुआ है। अंजलि महक को कहती है तुम मुझे वो फोन नंबर दिखाओ। राधिका कहती है महक तुम फोन नंबर नहीं दिखाओगी। महक फोन से नंबर निकालती है और अंजलि को पकड़ा देती है। राधिका अंजलि के हाथ से फोन छीन लेती है और कहती है जिंदगी भर पद्मा को ढूंढती रहोगी मगर तुम्हें पद्मा नहीं मिलेगी। तभी हम देखते हैं चंद्रभान सिंह वहाँ पर आ जाता है। वो महक को कहता है तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, हमारे घर की इज्जत हो, शायद मेरी बातें सुन नहीं रही हो। वो अपने साथ आए हुए दो बंदों को कहता है इसे जबरदस्ती पकड़ो और ले चलो। चंद्रभान सिंह फिर महक को कहता है खुद से चलोगी या फिर जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। देखो तुम्हारा ससुर तुम्हें यहाँ से जबरदस्ती लेकर जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। राघव सिंह महक को कहते हैं चलो जाओ जहाँ से। महक फिर चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। वही अंजलि महक को इशारे से कुछ समझाती है और उसे चंद्रभान सिंह के साथ जाने के लिए कह देती है। महक चंद्रभान सिंह के साथ चले जाती है। राघव सिंह सबको कहते हैं रात बहुत हो गई है, सब लोग जाओ और जाकर सो जाओ। और अंजलि को पूछते हैं नंबर याद है? अंजलि कहती है हाँ मुझे याद है। अंजलि कहती है अब यही एक क्लू है हमारे पास। अंजलि एसीपी सर को फोन करती है और कहती है हमें एक पद्मा का क्लू मिला है। एसीपी सर पूछते हैं कैसा क्लू मिला है? अंजलि कहती है हमें एक नंबर मिला है जिससे पद्मा ने फोन किया था। अंजलि वो नंबर एसीपी सर को बता देती है और कहती है आप जल्दी से इस नंबर को ट्रेस कीजिए। अंजलि फोन काट देती है और कहती है अब चंद्रभान सिंह ठाकुर, युवराज सिंह ठाकुर और राघव सिंह ठाकुर इस घर में वो होगा जो दुशहरे के साथ रावण के साथ होता है, जलाकर राख कर दूंगी मैं। अंजलि अपने कमरे में आ जाती है। वहाँ पर वेद होता है। अंजलि उसको कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वेद कहता है मुझे आपसे कोई बात करनी है। मगर अंजलि कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं ऐसे इंसान किसी से भी बात नहीं करूंगी जो शादीशुदा होते हुए भी दूसरी लड़की से शादी करना चाहता है। वो इंसान जो एक बीवी के होते हुए भी दूसरी शादी के कार्ड छिपा चुका है, सेलिब्रेशन की तैयारी में लगा पड़ा है। मैं ऐसे किसी इंसान से बात नहीं करना चाहती, तुम जाओ यहाँ से। वेद कहता है मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी बेटी की बात को समझने की कोशिश कीजिए। आरती मुझसे बहुत प्यार करती है, उसकी लाइफ में ऐसे बहुत कम इंसान है जो उससे प्यार करते हैं। कि बेटी को पैसा नहीं चाहिए, उसे सिर्फ परिवार चाहिए और प्यार चाहिए। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि आप हमारी शादी में आइए, आप खुद वहाँ पर खड़ी होकर हमारी शादी करवाना। अंजलि कहती है आरती की माँ भले ही उसके प्यार में पिघल जाए मगर एडवोकेट अंजलि अवस्थी कभी नहीं पिघलेगी। कानून के सिवा ना तो कुछ मानती है और ना ही जानती है। तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ पर आरती आती है। वो कहती है मैंने तो पहले ही कहा था कोई फायदा नहीं है, मेरी माँ अब माँ नहीं रही, पत्थर दिल इंसान बन चुकी है। आरती वेद को कहती है तुम चलो यहाँ से। अंजलि कहती है तुम रुको, तुम्हें पता है ना पद्मा मौसी मिसिंग है और सब कह रहे थे तुम्हें उसने यशोदा की तरह बड़ा किया है, जो कि सच है। तब मैं अपने वश में नहीं थी, मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रही थी मैं। तब तुम्हें तुम्हारे नाना जी और पद्मा मौसी ने पाल पोस कर बड़ा किया था और आज वही पद्मा मौसी को भूल गई हो
तुम और इतनी स्वार्थी हो गई हो तुम। आरती कहती है कभी कभी स्वार्थी भी होना पड़ता है माँ, अगर स्वार्थी ना हो ना तो इंसान अकेला पड़ जाता है। जैसे तुम आज बिल्कुल अकेली पड़ गई हो, जैसे तुम्हारे साथ आज ना तो पति है, ना ही पापा है और ना ही बेटी है, बिल्कुल अकेली हो तुम। अंजलि कहती है हाँ मैं अकेली हूँ और अकेली ही लड़ूंगी। अंजलि वेद को कहती है तुम दोनों जाओ यहाँ से। वेद और आरती वहाँ से चले जाते हैं। अंजलि को पंकज पुरोहित जी का फोन आता है। वो कहते हैं कि वो नंबर हमने ट्रेस कर लिया है, वो नंबर कुसुमगंज का है, मतलब है कि पद्मा वहीं पर है कहीं। पंकज पुरोहित जी अंजलि को केयरफुल रहने के लिए कहते हैं। अंजलि पूछती है क्यों? एसीपी सर कहते हैं पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पर हमला हो सकता है। वो लोग किसी भी तरीके से पद्मा को आगे नहीं आने देंगे। भगत सिंह राजपूत कुछ भी कर सकते हैं। अंजलि कहती है आप टेंशन मत लीजिए सर, कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ भी मुझे छू कर तो दिखाए तो फिर मेरा नाम भी एडवोकेट अंजलि अवस्थी नहीं है। आगे हम देखते हैं पद्मा के पास कली पहुंच जाती है। पद्मा उस कली को पूछती है तू जहाँ? कली कहती है हाँ मैंने तो ही इस कहानी को लिखा है। पद्मा उसे कहती है तू कितनी बेईमान है, तेरी ऐसी हालत की तू ही जिम्मेदार है। ये कहती है अब तो इससे भी बुरा होने वाला है, उससे पहले मैं वेद को अपनी जिंदगी में लेकर आऊंगी और फिर ना ही रहेंगी आप, ना ही अंजलि अवस्थी और ना ही आरती। पद्मा कली के थप्पड़ मारने लगती है। सूर्यवंशी उसे रोकता है। पद्मा उसे कहती है तुम क्या कर लोगे? ताप पिस्टल निकालता है और पद्मा के कान पर रख लेता है। सोनल कहती है इसे जंगल में छोड़िए और भगाते रहिए, इसका शिकार कीजिए। कली कहती है रुकिए जरा सब्र करो, कहानी तो अभी शुरू हुई है। सोनल पद्मा के मुंह पर हाथ रख लेती है। कली अंजलि को फोन लगाती है और अपना ड्रामा शुरू कर देती है। कहती है आप तो मुझे छोड़कर चले गई, आप तो जाकर उस घर में रहने लगी, अपना घर बसा लिया, मगर आप सोचिए मुझे भी अपना घर परिवार चाहिए। अंजलि कहती है तुम फिक्र मत करो, खबर मिल गई है कि पद्मा ने युवराज ठाकुर को कॉल किया था, नंबर को हमने ट्रेस कर लिया है, जहाँ से भी हो पद्मा को तो मैं जरूर उठा कर लाऊंगी। ये सुनकर कली के होश उड़ जाते हैं। क्या आप सच बोल रही हैं? पद्मा मौसी मिल जाएगी? अंजलि कहती है मैं वादा करती हूँ तुमसे, मैं तुम्हारा वेद जरूर मिल जाएगा। कली कहती है मुझे आप पर पूरा यकीन है, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। कली बहुत रोने का ड्रामा करती है और उसके बाद फोन काटते ही रंग बदल लेती है। वो हंसने लगती है जोर जोर से। पद्मा उसे कहती है कितनी बुरी है तू, कितनी गंदी इंसान है। कली उसे कहती है हर औरत प्यार के लिए कुछ भी कर सकती है। कली कहती है चाचा ससुर जी पद्मा को यहाँ से हटाइए। सूर्यवंशी पूछते हैं क्यों? कली कहती है एसीपी सर कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं, वो क्या है ना फोन से उन्होंने जांच कर ली है, उनको पता चल गया है कि पद्मा मौसी यहाँ पर है। सूर्यवंशी कहते हैं तो क्या करें इसका? कली उनको कहती है ना क्या है, जैसे मुझे बेचने लगे थे, मेरा चालान करने लगे थे, इसका भी कर दीजिए। दिखती भी अच्छी खासी है और सुना है ये नाचती भी बहुत अच्छा है। ये बात सुनकर पद्मा के होश उड़ जाते हैं। आगे हम देखते हैं साधिका गणेश जी को फोन करती है और कहती है देखिए आपकी नातिन बहुत रो रही है, वो क्या है ना उसकी माँ उसे जीने नहीं देती, वो बहुत तकलीफ में है, जब देखो अंजलि उसका अपमान कर देती है। साधिका कहती है लीजिए आप बड़े भैया से बात कीजिए। भगत सिंह कहते हैं मैं सोच रहा था हम सब मिलकर वेद और आरती की शादी करवा दें, अंजलि तो इनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है, वो अपनी खुद की बेटी की ही जिंदगी बर्बाद कर देगी। गणेश अवस्थी कहते हैं इसी हफ्ते में हम वेद और आरती की शादी करवा देंगे, मैं वहाँ पर खुद खड़ा होकर उन दोनों की शादी करवाऊंगा। राघव सिंह आरती को कहते हैं लो अपने नाना जी से बात करो। गणेश अवस्थी आरती से कहते हैं तुम बेटा चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हारी शादी करवाऊंगा, मैं देखता हूँ अंजलि क्या कर लेती है। तो दोस्तों यहीं पर इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। कल के एपिसोड की न्यू स्टोरी लेकर हाजिर होंगे, तो कल मिलते हैं।